नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के पीपीपी मॉडल पर निजीकरण के विरोध में शुक्रवार को आजमगढ़ के बिजली कर्मचारियों ने प्रतीकात्मक लेकिन तीव्र विरोध जताया। चेतावनी दिवस के रूप में मनाए गए इस आंदोलन में सिधारी हाइडिल कॉलोनी स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय के सामने पकौड़े तलो आंदोलन चलाया गया। संयुक्त संघर्ष समिति विद्युत कर्मचारी राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश के और विद्युत तकनीकी कर्मचारी एकता संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सभा में बड़ी संख्या में अधिकारी, जूनियर इंजीनियर, तकनीकी कर्मचारी और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि सरकार की नीतियां न सिर्फ कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है बल्कि युवाओं के रोजगार पर भी कुठाराघात कर रही है। यदि निजीकरण इसी तरह लागू होता रहा तो भविष्य में कर्मचारियों को ठेला या पकौड़ा रोजगार अपनाना पड़ेगा। इसी संदेश को देने के लिए सड़क किनारे पकौड़े तलने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभा की अध्यक्षता नीतीश सिंह ने की और संचालन प्रभु नारायण पांडे प्रेमी ने किया। इंजीनियर उपेंद्र नाथ चौरसिया, चंद्रशेखर वीर, विक्रम सिंह, धीरज पटेल, अवधेश यादव, विनय मौर्य सहित किसान नेताओं और अन्य सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने भी विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। बिजली कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि यदि निजीकरण की योजना को नहीं रोका गया तो आगे व्यापक आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। चेतावनी दिवस के जरिए कर्मचारियों ने संकेत दिया कि यह विरोध सिर्फ शुरुआत है और यदि सरकार नहीं झुकी तो यह प्रदेश व्यापी जन आंदोलन का रूप ले सकता है। तो आज पकौड़े की आज वितरण क्या है पूरा? मेरा नाम चंद्रशेखर है। मैं राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन का जनपद वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। आज जो है हमारे प्रबंधन ने जो पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को पीपीपी मॉडल पे निजीकरण करने का प्रयास किया है या निजीकरण करने का जो फैसला लिया है, उसके विरोध के लिए हम लोगों ने आज इसको चेतावनी दिवस के रूप में मनाया और जिसके लिए हम लोगों ने आज सिधारी हाइडिल गेट पर पकौड़ा तलने का एक स्टॉल लगाया था। और साथ में ये प्रबंधन को, सरकार को एक कह लीजिए कि हमने एक संकेत दिया है कि कहीं न कहीं अगर आप निजीकरण करते हैं तो जो संस्था में, जिस हमारे विभाग में सेवारत कर्मचारी हैं, कहीं न कहीं बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होगी और लोग पकौड़ा तलने को मजबूर होंगे। लगातार भी धरने चल रहे थे, उस पर सरकार नहीं कुछ कही। अब चूँकि हम लोग का काम है कि प्रबंधन के सामने, सरकार के सामने अपनी बातों को रखना, अपने तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाना, और कहीं न कहीं हो सकता है आज समझ में नहीं आ रही हैं नीतियाँ उनकी या हमारी बातें अगर उनको समझ में नहीं आए तो निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं कि सरकार को हमारी बातें समझ में आए। अगर लगता है ऐसा माननीय ऊर्जा मंत्री को या फिर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि अगर मैनेजमेंट गलत तरीके से उनको चीज़ों को पेश कर रहा है तो कहीं न कहीं अगर स्थिति बनती है तो हमारी बातों को जरूर समझेंगे और कहीं के निजीकरण के फैसले को आपस में कहेंगे। कितने लोग धरने में शामिल रहे हैं? आज लगभग 250 से 300 आदमी हमारे यहाँ उपस्थित थे। बाहर से भी लोग जिले से आए थे। विभिन्न किसान संगठनों के भी प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए थे और तमाम सामाजिक संस्थाओं के भी लोग आए हुए थे यहाँ पे, और पूरे आजमगढ़ जनपद के सारे विभिन्न संवर्ग, चाहे वो अभियंता रहे हों, जूनियर इंजीनियर रहे हों, बाबू संवर्ग के रहे हों या TG2 रहे हों, सारे संवर्गों के लोग यहाँ पर उपस्थित थे। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो CBSE 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम्स में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई-लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनसीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़।
संपर्क करें 8090620567 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।